A very good afternoon and greetings to all of you from the Bar Council of India. I am Srimanto Sen, Secretary Bar Council of India. First of all, we would like to apologize wholeheartedly for the delay on our part. There was some technical error. And secondly, and most importantly, unfortunately, our Honorable Chairman has got stuck up in a very urgent and important issue. Therefore, he is unable to address you today. Therefore, we do apologize on behalf of the Bar Council of India again. But I am here to address your queries. And let's begin with all the best wishes to all of you for this exam. This is the 16th All India Bar Examination. And as you know, this is required to be given by all advocates throughout India who have passed out after 2010. Now इसमें ये है दोस्तों कि आप लोग सब एडवोकेट्स हैं, आप लोग सब केपेबल एडवोकेट्स हैं, तो you have to all keep a cool mind. That is the very essence of the examination. It may sound that saying is easy and putting into practice may be difficult, but the fact is that if you actually keep a cool mind, आपको देखिएगा हेल्प होगा, क्योंकि बेयर एक्ट्स आपके पास हैं, आपको बेयर एक्ट्स देखने हैं। आप बेयर एक्ट्स खोलिएगा, बेयर एक्ट्स में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे इंडेक्स बेयर एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, बेयर एक्ट बेस्ड भी हैं, जैसे कॉम्बिनेशन होते हैं क्वेश्चंस। तो आप बेयर एक्ट आराम से उसको देख के, खोल के, ठंडे दिमाग से सोच के, बेयर एक्ट में आप देख के उसको आपको रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ सवाल मैं पढ़ रहा था, ऑलरेडी देयर वर सम क्वेरीज whether we would be allowed to carry photocopies of bare acts. Well, yes, you are allowed to of course carry photocopies of bare acts. अदर क्वेरीज ऐसे भी थे जिसमें ये पूछा जा रहा था कि हम क्या पेंसिल से टिक कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बेयर एक्ट में। वेल ऑफ कोर्स आप पेंसिल से टिक कर सकते हैं, हाँ पहले से कुछ उसमें लिखा नहीं होना चाहिए। बेयर एक्ट्स पहले जो हम लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला था, आप लोगों को पता है, हम लोगों ने इस बार डिसाइड किया था, और क्योंकि हमारे पास व्यूज भी आई थी कि बेयर एक्ट्स में इस बार नोट्स ना हो। उसके बाद जब बच्चों ने एंड ऑल कैंडिडेट्स मेड अ रिक्वेस्ट टू अस, वी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम एंड देयर आफ्टर वी टुक बैक आवर नोटिफिकेशन। वी हैव नाउ स्टेटेड कि आप बेयर एक्ट्स ले जा सकते हैं जिसमें शॉर्ट नोट्स एंड कमेंट्रीज हो, हाँ डिटेल नोट्स नहीं है, आपके हैंड रिटन उसमें नोट्स नहीं हो। एंड देयर वाज अनदर क्वेरी व्हिच आई आल्सो रेड कि आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं कि नहीं बेयर एक्ट्स को। वेल आप हाईलाइटेड बेयर एक्ट्स आप ला सकते हैं, बट बेसिकली उसमें रिटन कुछ नहीं होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब ऐसा है कि एक और चीज आपको, टू assuage योर फियर्स, देखिए दिस एग्जामिनेशन is required to be passed by all people after who have graduated after July 2010, but आपको ये क्लियर करना है विद इन 2 years ऑफ एनरोलमेंट टू कंटिन्यू इन प्रैक्टिस। तो ऐसा नहीं कि आफ्टर एनरोलमेंट इमीडिएटली आपको एग्जाम क्लियर करना है। यू आर अलाउड टू प्रैक्टिस थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एडवोकेट एक्ट बड़ा क्लियर है, आपको राइट देता है प्रैक्टिस करने को थ्रू आउट इंडिया। ये एग्जाम आपको राइट देगा टू कंटिन्यू इन प्रैक्टिस आफ्टर 2 years। एंड ड्यू टू पैंडमिक एंड कोविड, आप लोगों को पता ही है, लॉट्स ऑफ पीपल हैव फेस्ड लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज। एंड इसलिए बीसीआई ने एक डिसीजन लिया था, फैसला लिया था कि हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि आप 2020 मार्च 2020 मार्च से 24 मार्च से 2021 के 31 मार्च 31 मार्च तक हम लोग जो 2 years का पीरियड है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा। दैट मीन्स एनीबडी हु हैज एनरोल्ड आफ्टर बिफोर 2020 मार्च, उसके लिए जो पीरियड स्टार्ट होगा वो उसके लिए पीरियड स्टार्ट होगा 2021 मार्च के बाद। इसलिए आपका 2 साल उसके बाद स्टार्ट होगा, वो पीरियड एग्जाम्प्ट है आपके लिए। तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। उसको आराम से ठंडे दिमाग से, एंड सबसे इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट बेनिफिटिंग फैक्टर जो आपके लिए होगा इस, देखिए इसमें देर आर नो नेगेटिव मार्किंग्स। मल्टीपल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस आप सोच के उसको रिप्लाई करिएगा, और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देर आर नो नेगेटिव मार्किंग्स। सो यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, इवन द वंस वेयर यू आर इन डाउट, उसको भी आप आराम से लिखिए। अच्छा, ये आपको जो सिलेबस है, आई जस्ट गो थ्रू द सिलेबस वंस मोर, आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है उसमें आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फिर आपके पास इंडियन पीनल कोड है, उसमें 8 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। फिर आपका सीआरपीसी है, उसमें आपके 10 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। फिर आपके सीपीसी में अगेन 10 मार्क के क्वेश्चंस होंगे।
फिर आपके एविडेंस एक्ट में अगेन 8 मार्क के क्वेश्चन होंगे, ये आपके मेजर हो गए एक्ट। इसके बाद आपका फैमिली लॉ भी है, फैमिली लॉ में भी आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फिर आपका लॉ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी लॉज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उस पर भी 8 मार्क के क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली मेजर एक्ट्स हैं जिसपे क्वेश्चंस मेजरली कवर्ड है। मैं रिपीट करता हूँ दोबारा। One is constitutional law, which has 10 marks, IPC, which has 8 marks, CRPC again has 10 marks, CPC again have 10 marks, that means 10 questions. Evidence Act has 8 questions, 8 marks. Family law has 8 questions, 8 marks. And then you have questions from contract law, specific relief, property laws, negotiable instrument act, 8 marks. अब जो अदर पोर्शंस हैं इसके, आपका एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूटेड रिड्रेसल एंड आर्बिट्रेशन एक्ट, एडीआर में आपका मीडिएशन कंसिलिएशन भी आता है, तो उसमें आपके 4 मार्क्स हैं। तो उसके बेसिक बेसिक प्रोविजंस आप पढ़ लीजिएगा जो अप्लाई होता है। अवार्ड, किस प्रोविजन के अंदर अवार्ड पास होता है, अवार्ड को कैसे चैलेंज करना है, इंटरिम आपको अगर कोर्ट में जाना है तो कैसे जाएंगे, तो बेसिक। फिर आप पीआईएल पे आपके 4 क्वेश्चन है। देखिए पीआईएल आप लोगों को पता है आजकल वेरी बहुत पावरफुल टूल है, एंड मेनी पीपल आर फाइलिंग पीआईएल्स, एंड द सुप्रीम कोर्ट इज also saying that we have to restrict and limit the number of PILs। जो प्रॉपर PILs हो, जो प्रॉपर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो जरूर आए। तो इसलिए PIL पे आप थोड़ा सा देख लें, तो PIL पे आपको आसानी से ये क्वेश्चंस मुझे लगता है आप क्रैक कर लेंगे। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे 3 मार्क्स है। फिर आपका प्रोफेशनल एथिक्स, केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड बीसीआई रूल्स। आप बीसीआई रूल्स उठाए, हमारे वेबसाइट पे बीसीआई रूल्स दिए हुए हैं, उसके आप ये प्रोविजंस पढ़ लें। इसमें सिर्फ 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और आपको ये क्वेश्चंस भी आप क्रैक कर लेंगे। फिर आपको कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ पे बेरली 2 मार्क्स है। एनवायरमेंटल लॉ है, एनवायरमेंटल लॉ पे 2 मार्क्स है। साइबर लॉ है, 2 मार्क्स है। लेबर इंडस्ट्रियल लॉज है, उस पर 4 मार्क्स है। फिर आपके लॉ ऑफ टॉर्ट्स, मोटर व्हीकल्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे 5 मार्क्स है। टैक्सेशन पे आपके 4 मार्क्स है। टैक्सेशन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि आप रिटर्न्स इनकम टैक्स किस प्रोविजन में फाइल करते हैं, फाइलिंग्स। फिर आपको अगर इनकम टैक्स आपको कोई नोटिस इशू करता है तो कौन से प्रोविजंस में नोटिस इशू करता है। इनकम टैक्स के बेसिक बेसिक चीजें जो आप लोगों से जुड़ी हुई, जो हम लोगों से आम जनता से जुड़ी हुई है, वो एक बार देखिएगा। लैंड एक्विजिशन एक्ट आपके पास 2 मार्क्स का है। तो बेसिकली ये है आपके सिलेबस। और जैसे कि मैंने कहा, एज आई टोल्ड यू, कि बिकॉज देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, you can actually give the paper with a very cool mind and a relaxed mind, and you can actually, first of all, आपको करना क्या है, when you go through the paper, as you would all know, you are experienced advocates, you are all capable advocates, आप लोगों को बेसिकली पहले क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ के आपको ये देख लेना है which are the questions आंसर्स ऑफ विच यू आर श्योर ऑफ। पहले तो उनको टिक करिएगा। उसके बाद फिर आप, जिसका कई बार होता है वी आर नॉट वेरी श्योर, वी आर थिंकिंग दैट देयर आर 2 क्वेश्चंस, उसमें से कौन सा रिप्लाई हो सकता है, फिर नेक्स्ट उसको ट्राई करिएगा। उसके बाद फिर इसी तरह से आप थर्ड एंड फोर्थ लेवल पे जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन आप कोई मत छोड़िएगा। अच्छा, एक क्वेरी और था, किसी ने पूछा था कि क्या हम हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं। वेल, आपको जो आपने जो फॉर्म भरा था, जो आपके एआईबी का आपने फॉर्म भरा था रजिस्ट्रेशन के टाइम, उसमें ऑप्शंस दी हुई थी। एआईबी इज कंडक्टेड इन 11 लैंग्वेजेस टिल नाउ। तो 11 लैंग्वेजेस का आपके पास ऑप्शन होता था फॉर्म में। उस टाइम अगर आपने हिंदी टिक किया होगा तो आपको जरूर हिंदी में आपको पेपर मिलेगा। अदरवाइज लैंग्वेज जो अब तक है, बेसिकली इंग्लिश है, आपको पता ही है, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी, उड़िया एंड असमीज, इसमें पेपर होते हैं और कैंडिडेट्स को चॉइस दिया जाता है। अच्छा, नाउ एक और चीज, जब आप क्वेश्चन सेंटर में जाएंगे तो आपके एनरोलमेंट नंबर्स के हिसाब से जो आपके एडमिट कार्ड्स में है, आपके सीट्स एलोकेटेड होंगे। तो आपको सीट्स पे जाके बैठ जाना है। आपको पता है, आपको मोबाइल फोन्स, एप्पल वॉचेस या जो भी वॉचेस में इंटरनेट का पॉसिबिलिटी हो, इंटरनेट देखने का, वो आपको अलाउड वहाँ नहीं है। आप क्वेश्चन पे, आप एग्जामिनेशन सेंटर में जैमर्स भी हो सकते हैं, तो मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल अलाउड नहीं है। मोबाइल फोन्स आपको रखना पड़ेगा। आपको पहले, बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर, आपको कोई जगह बताई जाएगी, निर्धारित जगह, आप वहाँ पे उसको रखिएगा मोबाइल फोन। और आपको बेयर एक्ट्स तो अलाउड है, जैसे कि बताया गया। वी आपको बेयर एक्ट्स नोट्स के साथ, शॉर्ट नोट्स एंड शॉर्ट कमेंट्स के साथ।
अच्छा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, वहाँ पे आपको इन्विजिलेटर मिलेंगे, वो आपको वहाँ वो भी ब्रीफ करेंगे कि आपको एग्जाम का पेपर आपका 10 बजे स्टार्ट होगा, आपका 1 बजे खत्म होगा, 3 घंटे का पेपर है। आपको पेपर डॉट टाइम पे मिलेगा, जब तक ना कोई बहुत बेहद वहाँ पे सेंटर पे दिक्कत अगर हो तो, अदरवाइज आपको मिलेगा टाइम पे, जैसे कि होता है हर जगह। तो वहाँ पे आपको इन्विजिलेटर भी बताएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको वहाँ पे जो ओएमआर शीट मिलेगा, उसमें हम लोग नोट करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स बाय मिस्टेक, बाय वे ऑफ एरर, एक तो क्वेश्चन बुकलेट का सेट कोड होता है, वो छोड़ देते हैं। क्वेश्चन बुकलेट का सेट कोड आपको वहाँ ध्यान से, बाय कीपिंग इट इन माइंड, उसमें आप उसको जरूर डालें ओएमआर शीट में। सेंटर कोड भी आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा। अगर कंफ्यूजन है तो वहाँ पे इन्विजिलेटर से पूछिए। तो आपको मैं एक बार एक ओएमआर शीट का मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ। आप लोगों को ये ओएमआर शीट एग्जाम के टाइम मिलेगा, आपको यही भरना है। ये आप देखिए, मैं इसको, हम लोग बाद में इसको अपलोड भी कर देंगे, आप इसको ध्यान से देखिएगा। कैन यू सी, और शुड आई होल्ड इट लाइक दिस? ये आपका एक साइड का है, आपको हम लोग विल अपलोड। नहीं, आपका उल्टा हो रहा है, आई थिंक दिस इज यस। तो ये देखिएगा, राइट, आई विल अपलोड ऑल्सो। ये इसका बैक। तो इसमें फ्रंट में जो है, मैंने आपको जो दिखाया, उसमें आपको नेम ऑफ कैंडिडेट आपको लिखना है, स्टेट बार का आपको एनरोलमेंट नंबर लिखना है, क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड लिखना है सामने, इसमें सेट कोड का दिया हुआ है। फिर आपको जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किस किस्म का आपका वहां पे मार्किंग होना चाहिए, कि रॉन्ग मेथड दिए हुए हैं, करेक्ट मेथड। इस पे बड़ा अटेंशन पे करिएगा। अगर आपने क्वेश्चन सपोज आप जानते हैं, यू नो द आंसर्स, बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम लैप्स ऑन योर पार्ट, आप उसको प्रॉपर तरह से सर्कल नहीं कर पाते हैं, याद रखिएगा यू आर लायबल टू गेट योर मार्क्स डिडक्टेड। तो ये इंश्योर करिएगा कि आपका जो मार्किंग हो, ब्लैक मार्क, दैट इज फुल एंड कंप्लीट, उसमें कोई स्कोप ना हो। ऊपर का देख लीजिएगा ध्यान से। एंड नीचे आपको अपना नाम फिर लिखना है यहाँ पे, अगेन ओएमआर शीट के जरिए आपको यहाँ पे अपना नाम, जैसे आपका नाम यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है अनिल कुमार, तो ए जैसे ओएमआर शीट भरते हैं वैसे आपको करना पड़ेगा। आपका ये जो है, अब आप पीछे का जो मैंने आपको बताया, वहां पे आपको आंसर्स जो आपके हैं उसकी यहाँ पे आपको मार्किंग करने हैं, आंसर्स के कौन से मार्किंग आपके हैं, आपको वही राउंड जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं अपने। यहाँ पे वैसे लैंग्वेजेस भी लिखी हुई है, किस लैंग्वेजेस पेपर्स अवेलेबल है। एंड ऊपर आपको नेम कैपिटल्स में लिखना है अपना यहाँ पे, और नाम भी अपना इस तरीके से लिखिएगा यहाँ पे, जो भी आपका नाम हो, वो एग्जाम्पल आपको बताया गया। तो इसको ध्यान से देखिएगा एंड इसको प्रॉपरली फिल करिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कई बार इवन इफ यू नो द आंसर्स, समटाइम्स योर मार्किंग मेथड, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन इन ईदर ईगरनेस या वट एवर इनएडवर्टेंस, तो मार्किंग मेथड गलत हो जाए तो आपका जाना हुआ आंसर आपको गलत उसके मार्क्स मिल जाएंगे या मार्क्स नहीं मिलेंगे आपके। तो इस पे प्लीज ध्यान रखिएगा। दूसरी बात होती है कि सेट कोड को आपका जो है वो जरूर ध्यान रखिएगा, ये काफी बार हम लोग देखते हैं, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट रिपीटेडली। इसको ध्यान रखिएगा, सेट कोड जरूर डालिएगा, सेंटर कोड जरूर डालिएगा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके जो भी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस होंगे, आपके जो भी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस होंगे आपके चैट बॉक्स में आएंगे, वी विल बी ट्राइंग एंड रिप्लाई टू देम। एंड डोंट वरी, यू विल ऑल डू वेल। इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स की जरूरत है, 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, आपको पासिंग मार्क्स जरूर मिलेंगे। और आप कोशिश करेंगे, आपको बेयर एक्ट रहेगा तो बेयर एक्ट के जरिए आप, इंडेक्स के जरिए, जैसे मैंने कहा इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। पहले तो आप बेयर एक्ट्स का स्टडी आप लोग कर ही रहे होंगे, यू विल ऑल बी स्टडिंग द बेयर एक्ट्स, यू ऑल वुड हैव स्टडीड द बेयर एक्ट्स। और लास्ट मोमेंट में जो आपको तैयारी करनी है, वो अगर लास्ट मोमेंट में आप लोगों ने बेयर एक्ट्स, आपने किसी का छूट गया है, कोई छूट गया है प्रॉपर तरीके से, तो आप इंडेक्स जरूर देखिएगा। और ये जैसे आपको मैंने बताया क्वेश्चन के मार्किंग पैटर्न जो मैंने आपको बताया था, मार्क्स, इसमें देखिए, जो बड़े मेजर पेपर्स हैं उसमें आपके कितने मार्क्स कवर हो रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में यू हैव 10 मार्क्स, आईपीसी में आपके 8 है तो आपका 18 हो गया, आपका सीआरपीसी में फिर 10 है, आपका 28 हो गया, सीपीसी में आपके 10 है, आपका 38 हो गया, आपका एविडेंस एक्ट में आपका 8 है तो आपका 46 हो गया, फैमिली लॉ में आपका 8 है, आपका 54 हो गया। तो ये जो मेजर एक्ट्स हैं देखिए, इसमें आपके 54 मार्क्स कवर्ड है। तो अगर आपने ये एक्ट ध्यान से करे हैं, तो आप 54 मार्क्स आपके तो यही कवर हो रहे हैं। बाकी क्या आप सोचिए, आपके जो 46 मार्क्स हैं आपके बाकी बाकी दूसरे पेपर्स में, तो आपका स्ट्रेटेजी, लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी, जिसने अभी तक पूरी तरह से नहीं किया होगा, इट वुड बी इधर टू कॉन्सेंट्रेट इधर ऑन दीज मेजर एक्ट्स और इधर ऑन द अदर पोर्शन।
क्योंकि आपको पासिंग मार्क्स बेसिकली लाना है, जो आपको मिलेगा अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो डेफिनेटली। बाकी ऑल द बेस्ट, आई एम श्योर आप लोग अच्छा करेंगे। एंड आपको जैसे मैंने कहा कि बीसीआई ने ऑलरेडी 1 साल का पीरियड एग्जेम्प्ट कर दिया है आप लोगों के लिए, सबके लिए, बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। So there is no tension, there is no worry as such, and you'll continue to remain in practice. And एक और बात इसमें ऐसा है कि you will get as many opportunities as you may want to appear and pass in the exam. बस यही restriction था कि आपका 2 साल के बाद आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस में आपकी दिक्कत आती। बट देखिए आपके पास अभी टाइम है, आपका देखिए 24 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक आपको एग्जाम किया गया, तो आपका पीरियड उसके बाद स्टार्ट हुआ। तो आप देखिएगा यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, तो इसको भी दिमाग से निकाल दीजिएगा, टेंशन मत रखिएगा दिमाग में, स्टे कूल एंड काम। I think that's about all. I think if there is anything else, you are most welcome to ask us in our chat, and we'll reply to you. And all the best once more to all of you, and hope to see you doing well in your exams, the 16th all year exam. Namaskar. Thank you.